जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। आरएस मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग तेज हो चुकी है। जी हां, 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं अभ्यर्थियों ने दी है परीक्षा और परीक्षा बहिष्कार की चेतावनी। आरएस 2023 के परिणाम के बाद हो परीक्षा, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। 17-18 जून को प्रस्तावित है मुख्य परीक्षा। 3 महीने और समय देने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। आरएस 2024 मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग हो रही है, तेज होती जा रही है। अपनी मांगों के समर्थन में 7 अभ्यर्थी 2 दिन से अधिक समय से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों को समर्थन देने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर इकट्ठा होने उन्हें परीक्षा के बहिष्कार की भी चेतावनी दे रखी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले आरएस परीक्षा का अंतिम परिणाम नहीं आया, इससे बड़ी संख्या में वे अभ्यर्थी इस बार परीक्षा दे रहे हैं जो रिजल्ट के इंतजार में हैं। इससे कई विद्यार्थी दोनों परीक्षा में चयनित हो सकते हैं और कुछ अन्य विद्यार्थी की सीट खराब हो सकती है। इसीलिए परीक्षा की तारीख 3 महीने आगे बढ़ानी चाहिए। तो अभ्यर्थियों ने दी है परीक्षा के बहिष्कार की चेतावनी। परीक्षा की तारीख बढ़ाने को लेकर चल रहा आंदोलन अब और तेज हो रहा है। यहां पर कई अभ्यर्थी राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग बार बार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल परीक्षा की तारीख आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और जो लोग भूख हड़ताल में हैं उनमें कई महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अब भूख हड़ताल पर आप लोग गए हैं, कोई बात हो पाई है अभी तक? देखिए, बात का तो क्या है, उनकी तरफ से रिस्पांस तो आ रहा है, आश्वासन तो मिल रहा है, पर अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई नहीं है। 48 घंटे से हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बस अब हमारी मांगों के संदर्भ में उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा है। जब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी तभी हम ये अनशन है जो ख़त्म करेंगे। ये बताइए कि आपका प्री क्लियर हो चुका है, मेंस की परीक्षा आपकी होनी है, 17-18 उसकी डेट तय है। अब अगर परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, आप खुद भी अभी भूख हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन कर रही हैं इतने दिनों से, आपको नहीं लगेगा अपना वक्त जाया कर रही हैं आप? हमारी मांगे सही है तो अब हम उन्हीं पे अड़िग रहना चाहते हैं, बस इतना ही कहना है मुझे। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है और आप कब से हैं यहाँ भूख हड़ताल पर? सर, मेरा नाम ममता पारिक है और आंदोलन अपना 15 दिन से चल रहा है। सबको पता है, मीडिया को पता है, बच्चे को पता है। और यहाँ मैं जब किरोड़ी लाल जी के घर पे आए थे उस दिन से मैं कंटिन्यू हूँ और पूरा जो भी चीज़ें थी, अपनी मांगे क्या है, हर एक चीज़ डिटेल्ड मैं देख के इस आंदोलन में आई हूँ और ये संकल्प लेके आई हूँ कि या तो एग्ज़ाम की डेट चेंज होगी, नहीं तो फिर संकल्प के साथ यहाँ जान जाएगी। तो क्या आप लोग अगर परीक्षा की तारीख नहीं बदलती तो आप लोग परीक्षा का बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार मैं नहीं करूंगी, सब लोग करेंगे। परीक्षा बहिष्कार ही है। जब यहाँ 1000 बच्चे मेरे पीछे यहाँ बैठे हैं तो इट मीन्स आरपीएससी को समझना चाहिए कि ऑटोमेटिक बहिष्कार है। परीक्षा देने के लिए बच्चे तैयार नहीं, आप परीक्षा लोगे किसकी? तो आरपीएससी ने हालांकि डेट जो है वो पहले बताई थी, लेकिन अभी भी ये सब लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और जो विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से ये आंदोलन चल रहा है और उन सब में ये सभी तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लोग शामिल हुए हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका और अब ये जो प्रदर्शन है कहाँ तक ले जाएंगे आप लोग इनको? सर, मेरा नाम निखिल मीना है, जयपुर से ही हूँ। इसका जब तक फाइनल डिसीजन हमारा आरपीएससी नोटिफिकेशन नहीं निकाल दे पोस्टपोन का, तब तक ये चलता रहेगा, चाहे लास्ट दिन क्यों ना हो, चाहे 16 तारीख ही क्यों ना हो। तो अभी जो बात हो रही है, आपकी किसी सरकार के प्रतिनिधि से बातचीत हुई? क्योंकि कई विधायकों ने आपके समर्थन में पत्र लिखा, उप मुख्यमंत्री ने भी लिखा है, लेकिन उसके बाद क्या बात बन पाई है कहीं? सर, हमारे पास आप देख लोगे, ये बैनर देख रहे हो आप, बैनर में दोनों डिप्टी सीएम, 4 कैबिनेट मंत्री हैं जो हमारे, किरोड़ी लाल मीना जी, नागर साहब, जोगाराम पटेल जी, सबके, हीरालाल नागर जी, सबके समर्थन पत्र है और उन्होंने साफ साफ लिखा है। वो समझ गए, जैसे ही हम उनके पास गए वो समझ गए कि आपकी मांग जायज़ है, पदों का दोहराव हो रहा है और आप इस समय जानते हो कि एक एक पद के लिए। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों को कोरा आश्वासन मिल रहा है या फिर आप लोग जिस भी विधायक से लिखवा रहे हैं, मंत्री से लिखवा रहे हैं, उनको कह रहे हैं, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरकार पे दबाव बना भी रहे हैं या नहीं? सर, हमने खुद सरकार को संज्ञान में ला दिया। सर, दोनों डिप्टी सीएम कौन है, सरकार नहीं है क्या? दोनों को सरकार के संज्ञान में ला दिया, लेकिन ये है कि पूरे कैबिनेट की मीटिंग में इसका डिसीजन कब लेंगे ये पता नहीं। बाकी सारा हो चुका, उनके सबको पता है, सारे सोशल मीडिया पे है, सारे मतलब हमारे तो 115 कर लिया आप लोगों ने, आप लोग अलग अलग मंत्रियों के आवास पर भी गए, घेराव भी करने की कोशिश की, अब भूख हड़ताल भी कर रहे हैं।
अब आगे क्या करेंगे? अगर परीक्षा की तारीख नहीं बदली जाती है तो क्या विकल्प रहेगा आप लोगों के पास? सर, हम वैसे भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो लोकतांत्रिक तरीके से तो हमने पूरे प्रयास किए हैं। आप देख रहे हैं, पूरे सरकार तक हमारी पहुंच बनाई है। अभी जो वक्त है वो इन सब के लिए अंतिम रूप से तैयारी का था, लेकिन अब सब ये लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। उम्मीद इनको जरूर इस बात की है कि ये प्रदर्शन इनको असफलता दिलाएगा और परीक्षा की तारीख आगे बढ़ेगी, लेकिन सब कुछ आरपीएससी पर टिका हुआ है। जयपुर से कैमरा सहयोगी सुशील के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। बीकानेर से खबर है। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है। 15 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। दवाई दिलवाने के बहाने गैंगरेप किया गया। बताएं आपको, ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है पीड़िता का परिवार। आरोपी ने अपनी बहन के घर किया गैंगरेप। जीजा साले ने मिलकर गैंगरेप किया। आरोपी की बहन ने भी गैंगरेप में सहयोग किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। बीकानेर के खाजूवाले से 15 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार आरोपी दवाई दिलवाने के बहाने पीड़िता को अपनी बहन के घर ले गया, जहां आरोपी और उसके जीजा ने मिलकर पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। इस वारदात में आरोपी की बहन ने भी आरोपियों का साथ दिया। पीड़िता का परिवार ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है। पीड़िता के भाई की रिपोर्ट पर खाजूवाला पुलिस थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे ही एक खाजूवाला थाने में प्रकरण दर्ज हुआ है। पीड़ित है, उसके भाई ने प्रकरण दर्ज करवाया। एक तो लड़का है, एक उसकी बहन है, एक उसके बहन भाई के खिलाफ करवाया है, तो जिसके में मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। अभी पीड़िता का मेडिकल करवा रहे हैं, वो जांच करेंगे, अनुसंधान करेंगे, जो भी सही है अतिशीघ्र उसमें कार्रवाई करेंगे। फिर वादी ने बताया कि मेरी बहन को भट्टे पे वहाँ पे काम करते थे, वहाँ पे उसको नशीली दवाई सुंघा के पिला के उसको वहाँ से ले गए। उसके अपने बहन के लड़का अपने बहन के घर ले गया, और अपने बहन के साथ में और बहन इमाम के साथ मिलकर ये बलात्कार किया, रिपोर्ट दी है। बाकी जांच करेंगे, जो भी सही होगा जल्दी कार्रवाई करेंगे। नासिर जैदी फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो नासिर साहब, दवाई दिलवाने के बहाने गैंगरेप किया गया, ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है पीड़िता का परिवार। अभी लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर क्या है? प्रशासन क्या कर रही है नासिर साहब? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से रेप के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और जो नाबालिग हैं उनके साथ रेप की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसी कड़ी में एक और इस तरह का मामला पेश आया जो बहुत ही अफसोसनाक मामला है कि खाजूवाला इलाके में दवाई देने के बहाने एक बच्ची को ले गए और 2 लोगों ने उसके साथ रेप किया। इस अफसोस की बात यह भी है कि इसमें एक महिला शामिल है। इस महिला का भाई इस बच्ची को लेकर आया और उसके भाई और पति दोनों ने उसके साथ उसी के घर पर इस बच्ची के साथ रेप किया। इस बच्ची का परिवार बहुत गरीब है और ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है, और आरोपी शंकर इस बच्ची को लेकर आया अपनी बहन के घर और अपने जीजा महावीर के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया, और उसकी बहन इसमें शामिल रही। अफसोस की बात यह है कि महिला खुद अगर शामिल होती है किसी महिला की इज्जत लूटने में, तो ये समाज के लिए बहुत शर्मनाक बात है। जब ये बात मालूम चली पीड़िता के घर वालों को, तो उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है और खाजूवाला सीओ अमरजीत सिंह चावला खुद इस मामले में संज्ञान लेकर इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी चलिए, ठीक है नासिर साहब, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे इस खबर पर। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका।